सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक सांख्यिकी चैप्टर 3 रैखिक नियत सहसंबंध। मैं टीचर आपकी योगी स्नेहलता। आज हम अलग और क्वेश्चंस देखते हैं। एक समूह के व्यक्ति की मासिक आय 1000 रुपये में है और वह मासिक खर्च 1000 रुपये के बीच का सहसंबंध जानने का हेतु यह समूह से 7 व्यक्तियों का एक निष्कर्ष पर से निम्न सूचना प्राप्त होती है। व्यक्ति हैं 1 2 3 4 5 6 7। मासिक आय 1000 में दी है, 60,000, 70,000। यहाँ पे 1000 लिखा है इसलिए 60, 70, 64, 68, 62, 65, 72। वापिस से मासिक आय 60, 70, 64, 68, 62, 65 और 72। मासिक खर्च दिया है 50, 59, 57, 50, 53, 58 और 60, 60। इस सूचना से व्यक्तियों का मासिक खर्च का मासिक आय के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। यह समूह में किसी व्यक्ति की मासिक आय 75,000 रुपये हो तो उसकी मासिक खर्च का आकलन कीजिए। यहाँ पे वाई का यानी कि आपको मासिक आय के प्रति यानी मासिक खर्च का मासिक आय के प्रति यानी कि वाई का एक्स के प्रति नियत सहसंबंध रेखा प्राप्त करनी है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसका सवाल देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नियत सहसंबंध अंक गणना हेतु संक्षिप्त विधि। हमने आगे देखा सिग्मा एक्स वाई के अनुसार कैसे निकालना है सूत्र, नियत सहसंबंधांक रेखा मॉडल हमने कैसे, अब उसका भी हम संक्षिप्त में किस तरीके से ज्ञात करना है तो उसका सूत्र हम पहले देखते हैं। B = n सिग्मा u b माइनस सिग्मा u सिग्मा b अपॉन n सिग्मा u का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा u का सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। आप लोगों को काफ़ी जाना पहचाना लग रहा होगा क्योंकि हम यहाँ पे लास्ट सूत्र में क्या किया था, n = सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा लास्ट सूत्र था जब हमने संक्षिप्त विधि के द्वारा किया था। अब ये नियत सहसंबंधांक के हेतु उससे भी संक्षिप्त विधि है कि आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपूर्णांक आता था x बार और y बार, तब हम सूत्र लेते थे। अब ये संक्षिप्त विधि में, तो अब हम इसके अनुसार एक सवाल देखते हैं और आगे करते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे मासिक आय दिया है और मासिक खर्च दिया है 1000 में। अब हम इसके ऊपर से देखते हैं संक्षिप्त। सबसे पहले हम x यानी कि मासिक आय को हम x काउंट करते हैं और मासिक खर्च को y लिया है मैंने, तो 60, 70, 64, 68, 62, 65 और 72। अब y है हमारा 50, 59, 57, 50, 53, 58 एंड 60। ये हमारा x एंड y है। तो हम इसका सबसे पहले टोटल करेंगे जैसे हम पहले सवालों में करते थे वैसा ही है। यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन सबसे पहले हम x बार इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 461 और इसका टोटल आएगा 387। तो सबसे पहला हमारा क्या काम है कि हम पहले x बार ढूंढें। x बार = सिग्मा xi अपॉन n = 461 अपॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 है। तो हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने पे हमारा आएगा 65.86।
और उसी तरीके से हम वाई बार निकालेंगे। वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई अपॉन एन इज इक्वल टू 387 अपॉन 7, तो यहाँ पे आएगा 55.29। ओके, ये अपूर्णांक है, यानी कि हमें इसका b का सूत्र यहाँ पे हम लिख देते हैं। b इज इक्वल टू n सिग्मा u और v माइनस सिग्मा u सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। तो हमें पता है कि कौन कौन से यहाँ पे बनेंगे, यानी कि सबसे पहले u, अब u v, फिर u और v और u का होल स्क्वायर। अब इस सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, u और v की कीमत निश्चित करना। यहाँ पे देखिए हमारा x बार कितना है स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए 65.86 65.86 है। हम संक्षिप्त विधि में जा रहे हैं तो 65.86 है। हमें u की वैल्यू कितनी लिया है, जैसे x, ठीक है, यहाँ पे x माइनस 65। अब 65 कैसे, देखिए यहाँ पे हम x में देखो 65 एक आ रहा है, ठीक है, 75 65 से बड़ा है, नियर बाय है, नियर बाय देखिए 65 ऑलमोस्ट दिए गए अवलोकनों के नज़दीक में है, इसलिए हमने 65 लिया है। अब उसी तरीके से y में 55.29 60 58 53 50 57 59 और ये, तो हम या तो आप सेम संख्या भी रख सकते हैं 65 और 55, या उसके नियर बाय कोई भी एक संख्या जो आपके दिए गए अवलोकनों में उनका समावेश होता हो वो ले सकते हैं, यानी कि y माइनस 55 करेंगे तो 60 में से 65 माइनस करेंगे, 60 में से 65 माइनस करेंगे तो -5 आएगा, 70 में 65 तो प्लस, 64 में से 65 1 -1, 68 में से 65 +3, 62 में से 60 -3, 65 में से 65 माइनस होगा तो 0, 72 माइनस 65 तो +7 और इसका टोटल आएगा 6। अब उसी तरीके से बाय 55 माइनस, देखिए 50 माइनस 55 करेंगे तो -5, 49 माइनस +4, 57 माइनस 55 +2, उसके बाद 50 माइनस 55 -5, 53 माइनस 50 -2, 58 माइनस 53 +3, 60 माइनस 55 +5, यानी कि इसका टोटल कितना आएगा 2। अब u और v का मल्टीप्लिकेशन, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आएगा, यानी कि 25 माइनस माइनस है तो 25, यहाँ पे 20 माइनस 2 माइनस 15 +6, 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन 0 ही आएगा, और ये 7 मल्टीप्लिकेशन 5 यानी कि 35 आएगा, ठीक है। इसका टोटल करेंगे तो 69 आएगा। अब u का स्क्वायर करेंगे तो u का स्क्वायर होगा, दैट मीन्स इसका स्क्वायर होगा तो 25 1 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 0 और 7 का होगा तो 49, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे तो 118 आएगा, इसका टोटल करेंगे 118 आएगा। अब हमें पता है कि सारी संख्याएं आ चुकी, तो हम इसके सूत्र के अंदर उसकी संख्याएं रखेंगे और आगे सवाल करते हैं। 7 n = 7 है, इसलिए उसके बाद यहाँ पे u और v 118
-6 2 अपॉन यहाँ पे 7, एक सेकेंड, स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, ये 69 आया, यहाँ पे 118 -6 का होल स्क्वायर। ओके, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 483 -12 अपॉन 826 -36 करेंगे तो आएगा 471 अपॉन 790, यानी कि b की वैल्यू आएगी b इज इक्वल टू 0.5962, 4 डिजिट लिया, यानी कि b इज इक्वल टू 0.60। ओके, b की वैल्यू आई 0. अब हम इसमें a की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे इस साइड ही हम a की वैल्यू निकाल देते हैं क्योंकि सवाल बड़ा है। तो a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार हमारे पास कितना है, देखिए 55.29 माइनस बी कितना है 0.60, एक्स बार है हमारे पास 65.86, ये हमारा बी है, यानी कि 55.29 माइनस करेंगे 39.516, यानी कि माइनस करने पे आएगा 15.774, यानी कि ए की वैल्यू होगी 177, ये हमारी ए की वैल्यू। बी आया, ए आया। अब हम इसे इसके मॉडल में रखेंगे, दैट मीन्स हमारा नियत सहसंबंध रेखा जो है उसमें रखेंगे। नियत सहसंबंध रेखा यानी y का x के प्रति नियत संबंध रेखा, दैट मीन्स y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a हमारे पास 15.77 प्लस b 0.60 x, ये हमारा y कैप का मॉडल तैयार हुआ। ठीक है, अब सवाल में कहा गया है कि x 75 हो, यदि x इज इक्वल टू 75 लेने पर, x इज इक्वल टू 75 लेने पर, यानी कि हमारा जो ये मॉडल है उसमें x की वैल्यू रखेंगे तो 77 प्लस 0.60 x 75 इज इक्वल टू 1577 प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 45 आएगा इज इक्वल टू 6077, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो इतना आएगा, यानी कि y कैप इज इक्वल टू आपका आंसर हो वो भी 1000। ठीक है, 1000 रुपये में आएगा। यहाँ पे ये सवाल पूरा होता है स्टूडेंट। यहाँ पे हम संक्षिप्त में जो विधि है उसके अनुसार हमने u और v के अनुसार किया, b का सूत्र, फिर हमने a फाइंड आउट किया, a के बाद y कैप और x की वैल्यू सवाल के अंदर दी गई है कि 75 लेने पर, तो उस अनुसार ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। क्वेश्चन हम लेते हैं, उदाहरण नंबर 8, 10 अलग अलग विस्तारों में वर्षा ऋतु दौरान हुई वर्षा सेंटीमीटर में x और बाजरे की पैदाश क्विंटल हेक्टर में y के बीच का संबंध के अध्ययन हेतु प्राप्त की हुई सूचना निम्न अनुसार माप मिलते हैं, जिसमें n इज इक्वल टू 10, x बार 40, y बार 175, sx 12, कोवेरियंस ऑफ x एंड y 360। इस पर से पैदाश y की वर्षा x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम सवाल करते हैं।
स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सहविचरण और सहसंबंधांक से नियत सहसंबंधांक तक। यहाँ पे हम कोवेरियंस के कुछ सूत्रों के अनुसार हम सवाल देखते हैं और यहाँ पे हम उदाहरण करते हैं। उदाहरण नंबर 8। यहाँ पे कहा गया है अलग अलग विस्तारों में वर्षा ऋतु के दौरान x का y के बाजी और ये सब हुआ है, यानी बाजी की पैदाश हेक्टर में हुई है और उनके बीच का हमें सहसंबंधांक देखना है। जहाँ पे सवाल के अंदर कहा गया है n = 10, x बार = 40, y बार = 175, sx = 12 and covariance of x y = 360। अब इस पर से y का x के प्रति नियत सहसंबंध रेखा ज्ञात करनी है। ठीक है, नियत y का x के प्रति नियत सहसंबंध रेखा ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमारा सूत्र रहेगा, यानी कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है तो B = कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन s² sx। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला रहेगा, लेकिन हमें सवाल में दिया क्या है? दिया है sx = 12। अब इसे हम स्क्वायर करना हो, यानी कि x² s देना हो तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 144। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144, 144। अब हमें सूत्र में रखेंगे 360 अपॉन 144 तो b = कितना आएगा? 2.5। अब a = y बार माइनस b x बार = y बार हमारे सवाल में दिया हुआ है 175 माइनस x, b हमने निकाला 2.5 और x दिया हुआ है 40। ओके, तो 175 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट मीन्स 100 आएगा। माइनस करेंगे तो a = 75, a की वैल्यू आई 75। ओके, और b की वैल्यू आई थी यहाँ पे। ठीक है, अब हमें y का x के प्रति रेखा, यानी कि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है। तो y कैप = a प्लस bx। a = कितना हमारे पास आया था? 75 प्लस b कितना आया था? 2.5x। तो हमारा ये y का x के प्रति का मॉडल तैयार हुआ, रेखा नियत सहसंबंध की रेखा तैयार हुई 75 प्लस 2.5x। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ये सवाल पूरा होता है। स्टूडेंट्स, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। उदाहरण 10। एक बॉल पेन बनाने वाली कंपनी की अंतिम वर्ष का प्रत्येक मास के अंत में बॉल पेन का मूल्य रुपए में है और उस समय बॉल पेन की पूर्ति इकाई नीचे दी हुई गई सूचना पर से बॉल पेन का मूल्य 40 हो तब उसकी पूर्ति का आकलन कीजिए। यानी कि यहाँ पे विवरण, मूल्य, पूर्ति, औसत दिया है, यानी कि x बार और y बार दिया है, विचरण s दिया है, s² दिया है, ये विचरण है हमें। ठीक है, s² दिया है और यहाँ पे y तो r = 0.8 दिया है। तो हम
अब इसके सवाल करते हैं, सह विचरण के सवाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें ही आगे सवाल करते हैं। उदाहरण नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि कंपनी के अंतिम वर्ष के जो मास के बॉल पेन का मूल्य है वो दिया गया है। उसके ऊपर से बॉल पेन की पूर्ति इकाई नीचे के अनुसार है, यानी कि यहाँ पे औसत दिया गया है, मूल्य दिया है, पूर्ति दी गई है, एक्स और वाई दिया है, विचरण दिया है, आर दिया है। यानी कि हमें सवाल के अंदर एक्स बार दिया है, एक्स बार इज इक्वल टू 30, वाई बार इज इक्वल टू 500। उसके बाद एक्स स्क्वायर एस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है 25 और y दिया है एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 10,000 है और r इज इक्वल टू 0.8 ये हमारे सवाल की जानकारी दी गई है। अब हमें एक्स स्क्वायर एक्स यानी कि कितना दिया हुआ है 25, हमें एस एक्स चाहिए हो तो इसका वर्क कैंसिल करना पड़ेगा यानी कि 5 आ जाएगा। उसी तरीके से y का करेंगे, यानी कि यहाँ पे y का y स्क्वायर दिया है 10,000, यानी कि हमें y चाहिए तो इसका स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो एस वाई इज इक्वल टू 100 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे x की जो मूल्य है वो 40, यहाँ पे आपके सवाल में ही कहा कि बॉल पेन का मूल्य 40 हो तो तब आकलन किस तरीके से होगा, यानी कि x की जो वैल्यू रहेगी, हमें जो x सवाल में कहा गया है वो 40 कहा गया है, उसके ऊपर से हमें y का x के प्रति नियत से संबंध रेखा ज्ञात करनी होगी, यानी कि सूत्र आएगा b इज इक्वल टू r, क्योंकि सवाल के अंदर ये सूत्र इसलिए लिया जा रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सवाल में r की वैल्यू आपको दी गई है, r एस वाई अपॉन एस एक्स इज इक्वल टू 0.8, आपको 100 अपॉन 5, b की वैल्यू इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू आपके पास 16 आएगा। अब इसके बाद हम a फाइंड आउट करेंगे। a इज इक्वल टू फॉर्मूला वही a के लिए भी यहाँ पे फाइंड आउट कर देते हैं। a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार हमारे पास सवाल में कितना है 500 माइनस भी आया 16, एक्स बार था 30, तो 500 माइनस 480 दैट मीन्स a इज इक्वल टू 20, a की वैल्यू हमारे पास 20 आई। उसके बाद कहा गया है सवाल के अंदर y का x के प्रति, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा, y का x के प्रति नियत से संबंध रेखा यानी कि y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी कि a इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 20 प्लस b कितना है 16 और x, y कैप इज इक्वल टू ये हमारा y का x के प्रति, लेकिन सवाल में क्या कहा है कि x इज इक्वल टू 40, तो हम इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो y कैप इज इक्वल टू 20 प्लस 16 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 14, तो 20 प्लस इन दोनों का गुणाकार होगा तो 640 आएगा। तो y कैप जो होगा वो 660 हो जाएगा, 660 इकाइयाँ। हो जाएगा, यानी कि जब मूल्य 40 होगा तो पूर्ति का आकलन
660 इकाइयाँ होंगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सवाल सहविचरण के पूरे हो रहे हैं। उदाहरण 13। अब हम निश्चयांकता का सूत्र और उसके सवाल देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 13, निम्नलिखित कोष्टक में अलग अलग कंपनी में कार्यरत टेक्निकल कारीगरों का अनुभव वर्ष में और उसका मासिक वेतन 1000 रुपये में दिया है। अनुभव वर्ष को x बताया है, 12, 8, 16, 20, 5, 14 और 10। वेतन 1000 में है तो 22, 15, 25, 30, 12, 24 और 20। उपरोक्त सूचना से निश्चयांकांक का ज्ञात की गणना करके अनुभव व मासिक वेतन के बीच की रेखिक नियत संबंध रेखा धारणा की जांच कीजिए। अब हम ये हमारे नियत सहसंबंध रेखिक नियत सहसंबंध का चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसके ऊपर से हम सवाल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें आगे सवाल करते हैं। निश्चयांकांक का सूत्र जो है उसे हम संकेत में r² दिखाते हैं के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। ये जो सहसंबंधांक है, हम जो नियत सहसंबंधांक होता है, नियत सहसंबंधांक का सहसंबंधित चलों के बीच का फलनांक का संबंध है। ठीक है, निरपेक्ष चल किसी भी मूल्य को अनुरूप उसके सापेक्ष चल के मूल्य को संकलित करने का उपयोग करते हैं। इसके लिए हम ये जो ऐसे आकलन किया जाता है उसे विश्वसनीयता के रूप में जानने के लिए उसके माप जो हैं वो निश्चयांकता कहते हैं। ठीक है, अब उसमें जो हमने अभी तक क्या देखा, यानी कि y का x के प्रति का सहसंबंधांक देखते थे, जिसमें हमारा जो y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स का संबंध हम y का x के प्रति ढूंढते थे। अब निश्चयांकता के अंदर y कैप के बीच के सहसंबंधांक के वर्ग को हम निश्चयांकता का संबंध कहते हैं, जिसे हम r के द्वारा, यानी कि हम इसके बीच के जो सहसंबंधांक हैं उनके वर्गों का हम बीच के संबंध निश्चित करते हैं या उनको फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए यह ज़्यादा विश्वसनीय रहता है, यानी कि इसे हम r² के द्वारा दर्शाते हैं। हमें पता है कि r इज इक्वल टू, यानी कि r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो सकता है, पर r² इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1 होगा। यानी कि अगर यहाँ पे 0 आता है, 1 है, यानी कि उनके बीच का संपूर्ण रेखीय सहसंबंध सूचित करता है। अगर 0 है यहाँ पे, अगर 0 है तो उनके बीच में कोई भी संबंध या वहाँ पे संबंधों का अभाव देखने को मिलता है। लेकिन r का जो मान होगा वो 1 के समीप, यानी r का जो मान होगा वो 1 के समीप होगा, उससे ज़्यादा या उसके आसपास ही होगा। ओके स्टूडेंट, अब इसके हम एक सवाल देखते हैं और उसके बाद हम आगे करते हैं। ओके, उदाहरण नंबर 13। यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित कोष्टक का दिया गया है, कारीगरों का अनुभव दिए गए हैं और मासिक वेतन दिया गया है। तो अनुभव को हम x के द्वारा और वेतन को हम y के द्वारा दर्शा रहे हैं। हमारा x कितना है, 12, 8, 16, 20, 5, 14 और 10, जबकि y हमारा 22, 15, 25, 30, 12, 24 एंड 20। ओके, ये हमारा, इसके ऊपर से हमें ज्ञात करना है कि इनके बीच का नियत सहसंबंधांक के बीच की धारणाओं की जांच करनी है। तो यहाँ पे x और y हुआ। ठीक है, अब हमें वापस से वही इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 85 और 148। अब हम इसका x बार निकालेंगे। x बार इज इक्वल टू सिग्मा n सिग्मा x
अपॉन n इज इक्वल टू 85 अपॉन 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हुआ, यानी कि 12.14 आएगा आंसर, 12.14। उसी तरीके से y बार इज इक्वल टू 148 अपॉन 7 करेंगे। मैं फार्मूला नहीं लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, सिग्मा y अपॉन n होगा फार्मूला, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 21.14 आएगा। अब इसका फार्मूला लिखते हैं, कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट में n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा y अपॉन अंडर रूट n सिग्मा x का स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में अगेन n सिग्मा y का स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, इन ब्रैकेट कंप्लीट और उसका स्क्वायर। ओके, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे अब ऊपर हमें पता है, यानी कि एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, एक्स वाई हमें दिया हुआ है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 264, 8 मल्टीप्लिकेशन 15, 400, इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 600, इसका करेंगे तो यहाँ पे एक डिजिट में मिस किया है बेटा, तो 8 मल्टीप्लिकेशन 15 करेंगे तो 120, 16 मल्टीप्लिकेशन 25 यानी कि 400, 20 मल्टीप्लिकेशन 30 यानी कि 600, 12 मल्टीप्लिकेशन 5 तो 60, 14 मल्टीप्लिकेशन 24 करेंगे तो 336, 20 मल्टीप्लिकेशन 10 करेंगे तो 200 और इनका टोटल करेंगे तो 1980 होगा। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, एक्स करेंगे तो 12 का 44, 8 का 64, 16 का 256, 20 का 400, 5 का 25, 14 का 196 और 10 का 100 और इसका टोटल करेंगे तो आएगा 1185 यानी कि 1185, यानी y होगा। अब y का स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर होगा तो 484, 15 का होगा 225, 30 का होगा 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, 30 का होगा तो 900, 12 का होगा तो 144, 24 का 576 और 20 का होगा वो 400। इसका टोटल करेंगे तो टोटल होगा 3354। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका टोटल हुआ। अब इसके आगे इसकी अमाउंट फॉर्मूले में हम रखेंगे, तो फॉर्मूले में रखेंगे तो इसकी अमाउंट इन ब्रैकेट में सारी अमाउंट रखी जाएगी 71980 माइनस 85 148। स्टूडेंट्स देखिए एक्स और इसका, ओके। इसके बाद अंडर रूट में जाएगा 71185 माइनस 85 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन है अब वाई बार, ओके। वाई बार का होल स्क्वायर कितना है
n इज इक्वल टू 73354 माइनस 148 का होल स्क्वायर, 148 का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, इसका स्क्वायर 2। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 13860 माइनस 12580, ओके, स्क्वायर इसका हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट हम कैंसिल करेंगे तो यानी कि 8295 माइनस 7225, ओके, मल्टीप्लिकेशन 23478 माइनस 21904। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम माइनस करने के बाद 1280 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10701574। अब इसका स्क्वायर और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1638,400 अपॉन 1684,180, 1684,180। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.97, आर स्क्वायर आएगा 0.97, आर का मान रहेगा जो 1 के अत्यंत समीप है। तो हम कह सकते हैं कि अनुभव के वर्ष और वेतन के बीच का रैखिक नियत सहसंबंध की धारणा योग्य है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे नियत सहसंबंधांक के सभी तरीके के सवाल पूरे होते हैं और ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।